everyone, this is Sanjay Kumar and welcome back to Future Flame Classes. गाइज सर्कुलेटरी सिस्टम में आज हम ब्लड ग्रुप का अध्ययन करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 से लेकर 1901 ईस्वी के आसपास किए थे। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 से लेकर और 1901 ईस्वी के आसपास किए थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 से लेकर 1901 ईस्वी के आसपास किए थे। दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर ने हमें बताया कि ब्लड ग्रुप में दो प्रकार के कंपोनेंट यानी कि दो प्रकार के घटक होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दो प्रकार के कंपोनेंट यानी कि दो प्रकार के घटक होते हैं। पहले का नाम बताया एंटीजन और दूसरे का एंटीबॉडी। देखिए दोस्तों, एंटीजन को हम लोग कहते हैं प्रतिजन। क्या बोलते हैं? प्रतिजन। जबकि एंटीबॉडी को बोला जाता है प्रतिरक्षा। क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रतिरक्षा। दोस्तों, एंटीजन एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ होता है। क्या होता है? एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ होता है। एंटीजन एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ होता है। हानिकारक पदार्थ होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चूंकि एंटीजन एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ होता है, इसीलिए इस हानिकारक पदार्थ से सुरक्षा प्रदान करता है एंटीबॉडी। एंटीजन एक प्रकार से हानिकारक पदार्थ होता है, इसीलिए इस एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करता है एंटीबॉडी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर पाया जाता है। एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली के सतह पर पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली के सतह पर पाया जाता है। सतह पर पाया जाता है। देखिए दोस्तों, एंटीजन कहां पाया जाता है? तो आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली के सतह पर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडी का, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। दोस्तों, एंटीबॉडी का निर्माण डब्ल्यूबीसी कोशिका के द्वारा होता है। डब्ल्यूबीसी कोशिका के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं जो लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी होता है उसी के द्वारा निर्माण होता है एंटीबॉडी का। एंटीबॉडी का निर्माण होता है लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी के द्वारा। और एंटीबॉडी कहां पाया जाता है? प्लाज्मा में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंटीबॉडी दो टाइप से होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी। एंटीबॉडी कितने टाइप से होते हैं? दो टाइप से, स्मॉल ए और स्मॉल बी। इसी प्रकार एंटीजन भी होते हैं दो टाइप्स के। आपके होते हैं कैपिटल ए और दूसरा होता है कैपिटल बी। एक बार फिर देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 से लेकर और 1901 ईस्वी के आसपास किए थे। इन्होंने बताया कि ब्लड ग्रुप में दो प्रकार के कंपोनेंट पाए जाते हैं, यानी कि घटक पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन का मतलब प्रतिजन और एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा। दोस्तों, एंटीजन एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ होता है
और इस हानिकारक पदार्थ से सुरक्षा प्रदान कौन करता है? तो एंटीबॉडी। एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली के सतह पर पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। एंटीबॉडी दो टाइप्स के होते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, जबकि एंटीबॉडी भी दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इनके टाइप्स हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एंटीजन के जो प्रकार हैं कैपिटल ए और कैपिटल बी, यह जो है ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन के। यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल बी जो कि एंटीजन के टाइप्स हैं, यह बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के। ग्लाइकोप्रोटीन ये किसके बने होते हैं दोस्तों? ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। जबकि एंटीबॉडी के टाइप्स ए और बी, यानी कि स्मॉल ए और स्मॉल बी, यह बने होते हैं इम्यूनोग्लोबिन के। इम्यूनोग्लोबिन किसके बने होते हैं दोस्तों? इम्यूनोग्लोबिन के। ध्यान दीजिएगा, एंटीजन के टाइप्स ए और बी यह बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के, जबकि एंटीबॉडी के टाइप्स स्मॉल ए और स्मॉल बी यह बने होते हैं इम्यूनोग्लोबिन के। दोस्तों, एंटीबॉडी एंटीजन से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करता है। एंटीजन से सुरक्षा प्रदान करता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 से लेकर 1901 ईस्वी के आसपास किए थे। इन्होंने बताया था कि हमारे ब्लड ग्रुप में दो टाइप्स के कंपोनेंट पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन को कहते हैं प्रतिजन और एंटीबॉडी को कहते हैं प्रतिरक्षा। दोस्तों, एंटीजन एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ होता है और इसी हानिकारक पदार्थ से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? तो एंटीबॉडी। दोस्तों, एंटीजन आरबीसी के प्लाज्मा झिल्ली के सतह पर पाया जाता है, जबकि एंटीबॉडी पाया जाता है प्लाज्मा में। एंटीजन होते हैं दो टाइप्स के, कैपिटल ए और कैपिटल बी, जबकि एंटीबॉडी भी होते हैं दो टाइप्स के, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैपिटल ए और कैपिटल बी जो कि एंटीजन के टाइप्स होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं, वहीं पर स्मॉल ए और स्मॉल बी जो कि एंटीबॉडी के टाइप्स होते हैं इम्यूनोग्लोबिन के बने होते हैं। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर हम फर्दर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ब्लड ग्रुप का जो नाम है वह एंटीजन के आधार पर रखा गया है। किस आधार पर रखा गया है? एंटीजन के आधार पर ही ब्लड ग्रुप का नाम रखा गया है। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप का नाम एंटीजन के आधार पर रखा गया है। यानी कि मान लीजिए ये हमारा ब्लड ग्रुप हो गया और साथ में एंटीजन हो गया। ब्लड ग्रुप, एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीबॉडी देखिए दोस्तों, अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा। देखिए दोस्तों, ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन भी ए होगा। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन भी बी होगा। ब्लड ग्रुप आपका ए बी है तो एंटीजन ए और बी दोनों होगा। अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो एंटीजन 0 होगा। एंटीजन क्या होगा? 0। 0 का मतलब एंटीजन नहीं होगा। एंटीजन नहीं होगा।
साथ ही दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, यदि एंटीजन ए पाया जाएगा तो एंटीबॉडी पाया जाएगा स्मॉल बी। अगर आपका एंटीजन बी पाया जाए तो एंटीबॉडी पाया जाएगा स्मॉल ए। अगर आपका एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाएगा, इस केस में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर आपका एंटीजन नहीं पाया जाए तो एंटीबॉडी कौन सा पाया जाता है? ए और बी दोनों पाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन नहीं पाया जाता है जबकि एंटीबॉडी ए और बी दोनों पाया जाता है। दोस्तों एक बात और ध्यान रखिएगा आप सभी, जो समान समूह के ब्लड ग्रुप होते हैं, यानी कि अगर ए ब्लड ग्रुप है और फिर ए ब्लड ग्रुप है तो ये जो है आपस में ब्लड दे सकते हैं और ब्लड ले सकते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप सभी। मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है तो वह ए को ब्लड दे भी सकता है और ए से ब्लड ले भी सकता है। सिमिलर अगर बी ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है तो बी को ब्लड दे सकता है और बी से ब्लड ले सकता है। इसी प्रकार अगर ओ ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है तो ओ को ब्लड दे सकता है और ओ से ब्लड ले सकता है। सिमिलर ए बी ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है तो ए बी को ब्लड दे सकता है और ए बी से ब्लड ले भी सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, ओ ब्लड ग्रुप का इंसान ए को भी ब्लड दे सकता है और साथ साथ बी को भी ब्लड दे सकता है और इसके अलावा ए बी को भी ब्लड दे सकता है। अगर कोई ए बी ब्लड ग्रुप का इंसान है तो उसे ए से भी ब्लड मिल सकता है और बी से भी ब्लड मिल सकता है। अब यहां ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बी ब्लड ग्रुप का कोई इंसान दूसरे बी ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड ले सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। इसी प्रकार ए ब्लड ग्रुप का कोई इंसान दूसरे ए ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड ले सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप का कोई इंसान दूसरे ए बी ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड ले सकते हैं, ब्लड दे सकते हैं। ओ ब्लड ग्रुप का कोई इंसान दूसरे ओ ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड ले सकते हैं और ब्लड दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप यह भी याद रखिएगा, ओ ब्लड ग्रुप का कोई इंसान बी ब्लड ग्रुप के इंसान को रक्त दे सकता है, साथ में ए बी ब्लड ग्रुप को दे सकता है और साथ में ए ब्लड ग्रुप के इंसान को भी रक्त दे सकता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम फर्दर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्ल लैंडस्टीनर और उनके साथ एक और साइंटिस्ट थे वीनर। इन दोनों ने सन 1940 में RH एंटीजन की खोज की थी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, RH एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने, दोनों साइंटिस्ट थे। RH एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और साथ में वीनर ने मकाका रिसस नामक बंदर में RH एंटीजन की खोज की।
1940 में मकाका रिसस नामक बंदर में, मकाका रिसस बंदर में RH एंटीजन की खोज की। देखिए दोस्तों, RH एंटीजन की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1940 में, साथ साथ आपके विनर भी थे, 1940 में मकाका रिसस बंदर में RH एंटीजन की खोज किए थे लोग। दोस्तों, इन्होंने बताया कि यदि किसी की बॉडी में RH प्लस एंटीजन पाया जाए, RH प्लस एंटीजन पाया जाए, इसका मतलब है उसके बॉडी का जो ब्लड ग्रुप है, यानी कि अगर A ब्लड ग्रुप का इंसान होगा तो वह A पॉजिटिव कहलाएगा, अगर B ब्लड ग्रुप का इंसान होगा तो B पॉजिटिव कहलाएगा, अगर AB ग्रुप का इंसान होगा तो AB पॉजिटिव कहलाएगा, अगर O ब्लड ग्रुप का इंसान होगा तो O पॉजिटिव कहलाएगा। साथ ही साथ अगर RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, RH नेगेटिव एंटीजन है, ऐसे समझिए आप सभी, अगर RH नेगेटिव एंटीजन किसी में पाया जाता है तो इसका मतलब है उस इंसान का ब्लड ग्रुप जो है नेगेटिव होगा, यानी कि अगर A ब्लड ग्रुप पाया जाएगा तो A नेगेटिव होगा, B ब्लड ग्रुप पाया जाएगा तो B नेगेटिव होगा, AB ब्लड ग्रुप पाया जाएगा तो AB नेगेटिव होगा, O ब्लड ग्रुप पाया जाएगा तो O नेगेटिव होगा। यहां देखिए, अगर हम कह रहे हैं A पॉजिटिव, तो A पॉजिटिव का मतलब है इसमें RH एंटीजन पाया जाता है, RH एंटीजन पाया जाता है, और A नेगेटिव का मतलब है इसमें RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, RH एंटीजन नहीं पाया जाता है, यानी कि RH एंटीजन क्या है, नेगेटिव है। B पॉजिटिव का मतलब है इसमें RH एंटीजन क्या है, पॉजिटिव, जबकि B नेगेटिव का मतलब है इसमें RH एंटीजन क्या है, नेगेटिव। इसी प्रकार AB पॉजिटिव का मतलब है इसमें RH एंटीजन क्या है, पॉजिटिव, और AB नेगेटिव का मतलब है इसमें RH एंटीजन जो है नेगेटिव है। O पॉजिटिव का मतलब है इसमें RH एंटीजन क्या है, पॉजिटिव, जबकि O नेगेटिव का मतलब है RH एंटीजन क्या है, नेगेटिव। इस प्रकार अगर देखा जाए तो टोटल 8 ब्लड ग्रुप हो गए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, A पॉजिटिव, A नेगेटिव, B पॉजिटिव, B नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव। देखिए, RH पॉजिटिव का मतलब है इस ब्लड ग्रुप में, यानी अगर हम A ब्लड ग्रुप की बात करें तो A ब्लड यानी A पॉजिटिव का मतलब है इसमें एंटीजन RH प्लस पाया जाता है। B नेगेटिव का मतलब है इसमें एंटीजन RH नेगेटिव पाया जाता है। अब देखिए दोस्तों, आपको अभी हम बताए हैं कि AB ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है, वह ब्लड जो है A से भी ले सकता है और साथ साथ B से भी ले सकता है, इसी प्रकार O से भी ले सकता है। AB ब्लड ग्रुप का कोई इंसान जो है वह ब्लड A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। यही कारण है कि AB को हम लोग कहते हैं सर्वग्राही। AB को क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वग्राही। इसी प्रकार जो O ब्लड ग्रुप का इंसान है वह A को भी ब्लड दे सकता है, AB को भी दे सकता है, A को भी दे सकता है, B को भी दे सकता है, AB को भी दे सकता है और साथ साथ O को भी ब्लड दे सकता है। इसीलिए हम O ब्लड ग्रुप वाले इंसान को कहते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वदाता। यानी कि O को हम लोग बोलते हैं सर्वदाता समूह, या कहते हैं सर्वदाता। क्या बोलते हैं दोस्तों, सर्वदाता। यहीं पे ध्यान दीजिए, आप लोग एक और बात ध्यान में रखिएगा।
RH पॉजिटिव का अगर कोई इंसान है तो वह RH नेगेटिव को कभी भी ब्लड नहीं दे सकता है, कभी भी ब्लड नहीं दे सकता है, ब्लड नहीं दे सकता है। फिर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि RH पॉजिटिव एंटीजन का कोई इंसान है तो RH नेगेटिव एंटीजन वाले इंसान को ब्लड नहीं दे सकता है। अगर इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम बात करें तो मान लीजिए यदि AB पॉजिटिव का कोई इंसान है तो जाहिर सी बात है अगर कोई इंसान AB पॉजिटिव का है तो इसे A पॉजिटिव भी रक्त दे सकता है और A नेगेटिव भी ब्लड दे सकता है। हमें सिर्फ ध्यान रखना है कि पॉजिटिव कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकता है। हालांकि RH नेगेटिव RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। RH पॉजिटिव का कोई इंसान जो है RH पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। समस्या कहाँ पे है? तो पॉजिटिव वाले कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर AB पॉजिटिव का कोई इंसान हो तो A पॉजिटिव भी रक्त दे सकता है, A नेगेटिव भी ब्लड दे सकता है। इसी प्रकार B पॉजिटिव भी ब्लड दे सकता है और B नेगेटिव भी ब्लड दे सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों O पॉजिटिव भी ब्लड दे सकता है और O नेगेटिव भी ब्लड दे सकता है। यही कारण है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वास्तविक रूप से सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है तो याद रखिएगा सर्वदाता, अगर कहे वास्तविक रूप से सर्वग्राही ब्लड ग्रुप कौन सा है तो AB ब्लड ग्रुप, AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, क्योंकि AB पॉजिटिव जो है A प्लस से भी ले सकता है और A नेगेटिव से भी ले सकता है, O पॉजिटिव से भी ले सकता है और O नेगेटिव से भी ले सकता है, B पॉजिटिव से भी ले सकता है और B नेगेटिव से भी ब्लड ले सकता है। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि वास्तविक रूप से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि वास्तविक रूप से सर्वग्राही कौन से हैं तो वास्तविक रूप से हमारे सर्वग्राही हो जाएंगे वास्तविक सर्वग्राही। देखिए दोस्तों, वास्तविक रूप से सर्वग्राही ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। AB को तो हम वैसे सर्वग्राही कहते हैं, लेकिन अगर वास्तविक रूप से सर्वग्राही कहे तो हम मानेंगे AB पॉजिटिव को। इसी प्रकार अगर मान लीजिए O नेगेटिव का कोई इंसान है, O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का कोई ह्यूमन है तो ये किसे किसे रक्त दे सकता है? अगर आपका O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का कोई इंसान है तो देखिएगा, एक काम करते हैं, आप लोग इससे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी आपसे हम चर्चा कर रहे थे, अगर कोई ह्यूमन बीइंग जिसके अंदर O नेगेटिव ब्लड है, कौन सा ब्लड है? O नेगेटिव, तो देखिए यह O नेगेटिव ब्लड ग्रुप का जो ह्यूमन है यह A पॉजिटिव को भी रक्त दे सकता है और साथ साथ A नेगेटिव वाले को भी ब्लड दे सकता है, क्योंकि अगर माइनस वाले यानी कि नेगेटिव वाले प्लस को ब्लड देंगे तो कोई समस्या नहीं है, नेगेटिव वाले नेगेटिव को ब्लड देंगे तो कोई समस्या नहीं है। समस्या कब है? जब पॉजिटिव वाले ब्लड देंगे नेगेटिव को, उस केस में। यानी कि हमेशा याद रखिएगा, RH पॉजिटिव वाले कोई ह्यूमन बीइंग है या RH नेगेटिव वाले को कभी भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। देखिए दोस्तों,
यदि किसी के अंदर O नेगेटिव ब्लड ग्रुप है उस केस में यह O ब्लड ग्रुप नेगेटिव वाले ह्यूमन A पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, A नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं, साथ ही साथ B पॉजिटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं और B नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं। इसके अलावा AB पॉजिटिव वाले को रक्त दे सकते हैं और AB नेगेटिव वाले को ब्लड दे सकते हैं। यही कारण है कि O नेगेटिव ब्लड ग्रुप को हम लोग कहते हैं वास्तविक रूप से सर्वदाता। वास्तविक रूप से सर्वदाता, वास्तविक रूप से सर्वदाता। ध्यान दीजिएगा, अगर O नेगेटिव को ही ब्लड की जरूरत है तब यह किससे रक्त ले सकता है? देखिए दोस्तों, यह सिर्फ और सिर्फ O नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है, क्योंकि यदि वह O पॉजिटिव से रक्त लेने का प्रयास करेगा तो कहीं ना कहीं डिफ्यूजन का खतरा रहता है, क्योंकि RH पॉजिटिव वाले कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते हैं। देखिए, RH पॉजिटिव वाले कभी भी नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते हैं। अब आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक ब्लड ग्रुप होता है जिसका नाम है RH नल। क्या नाम है दोस्तों? RH नल। देखिएगा, मान लीजिए कोई ह्यूमन बीइंग जो है जिनके अंदर ब्लड ग्रुप कौन सा है? RH नल। RH नल यह जो है एक ब्लड ग्रुप का नाम है जो बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। RH नल। इस RH नल में दोस्तों कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। RH नल में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अगर इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा उस केस में यह किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है। किसी भी ब्लड ग्रुप को रक्त दे सकता है, यानी कि किसी को भी ब्लड दे सकता है। ब्लड दे सकता है। जबकि अगर इसे ब्लड लेने की आवश्यकता हो उस केस में यह सिर्फ और सिर्फ खुद से ही ब्लड ले सकता है। देखिए दोस्तों, RH नल ब्लड ग्रुप यदि किसी में पाया जाए और इसे ब्लड लेने की आवश्यकता हो उस केस में यह सिर्फ और सिर्फ खुद से ही ब्लड ले सकता है। खुद से ही ब्लड ले सकता है। साथ ही साथ एक और ब्लड ग्रुप होता है जो बहुत ही रेयर केस में पाया जाता है। उसका नाम है दोस्तों इनरा ब्लड ग्रुप। इनरा ब्लड ग्रुप। देखिए दोस्तों, इसकी खोज 3 सितंबर 2016 को हुआ था। 3 सितंबर 2016 का हुआ था गुजरात के एक गांव में कह सकते हैं या फिर कहेंगे गुजरात में। कहां पे हुआ था दोस्तों? गुजरात में। दोस्तों, इनरा ब्लड ग्रुप में IN यह दर्शाता है इंडिया को। IN दर्शाता है इंडिया को, जबकि RA दर्शाता है उस ह्यूमन बीइंग के नाम को जिसके अंदर इनरा ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी। कह सकते हैं नेम। एक बार फिर देखिए दोस्तों, यदि किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर RH नल ब्लड ग्रुप पाया जाता है उस केस में इसके अंदर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा और RH नल वाले ह्यूमन